ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी तमिलनाडु के सियासत की, जहां विजय जादुई आंकड़े के कितने पास कितने दूर। और यही चर्चा गर्म है तमिलनाडु में कि आखिर विजय कैसे पहुंचेंगे इस आंकड़े तक। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल करने के बावजूद बहुमत के जादुई आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई है। विजय के लिए जीत के साथ ही बहुमत जुटाना अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। मीडिया की खबरों की माने तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए अब तक आमंत्रण नहीं दिया है। लोक भवन विजय के पास जादुई आंकड़े को सुनिश्चित करना चाहता है। एआईएडीएमके गठबंधन टीवीके को अपना समर्थन देगी, इस चर्चा पर भी अब विराम लग गया है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विजय की पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी के लिए यह सुनहरा मौका लग रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला लिया है। खबर है कि कांग्रेस ने इस समर्थन के बदले सत्ता में हिस्सेदारी की शर्त रखी है। चर्चा है कि कांग्रेस कैबिनेट में जगह पाना चाहती है और इसी शर्त पर यह समर्थन दिया गया है। लेकिन डीएमके से दूरी बनाने के कांग्रेस के फैसले ने सियासी हलचल तेज की है। खबर है कि इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के भीतर भी मतभेद उभर रहे हैं और गुटों में बटी है कांग्रेस। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस में आला कमान के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस पैतरे पर डीएमके खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। डीएमके ने कांग्रेस पर गठबंधन तोड़ने और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। तो लगातार जो है तमिलनाडु में वो सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। लगातार कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से उसने डीएमके का साथ छोड़ा है। डीएमके की तरफ से जाहिर किया गया है कि वो विपक्ष में बैठेगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने उसके पीठ में छुरा घोंपा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय चेन्नई से जुड़े हुए हैं। निशांत का रुख करेंगे सीधे और निशांत से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से बदल रही है सियासत और वो जो 118 का जादुई आंकड़ा है, क्योंकि राजभवन से भाई ये कह दिया गया है कि 118 का जब तक आप लिस्ट या हस्ताक्षर नहीं देंगे तब तक आपको सत्ता की चाबी नहीं सौंपी जाएगी। क्या कहेंगे आप, क्या रिपोर्ट है आपकी? देखिए, ये राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो 118 लोगों का समर्थन पत्र अगर टीवी के प्रमुख देते हैं तो उसके बाद वो उनको शपथ लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर राज्यपाल ही तय करते हैं कि उन्हें फ्लोर पे जाकर अपना एक तरीके से बहुमत दिखाना होगा। ये अधिकार क्षेत्र राज्यपाल का आता है और राज्यपाल ने इसी के तहत, चूंकि राज्यपाल को डर है कि क्या विजय भविष्य में 118 जो विधायक हैं इनको जोड़ पाते या नहीं, और तमिलनाडु में एक स्टेबल सरकार के लिए जरूरी है कि विजय जो है 118 विधायकों का सिग्नेचर वाला पत्र उनको दे, समर्थन का पत्र दे, तब जाके वो उनको सरकार बनाने के लिए कहेंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां जो है, अगर बात की जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज राज्यपाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विजय को फिलहाल शपथ दिला दी जाती है तो क्या वो फ्लोर पर जाकर बहुमत सिद्ध कर पाएंगे, जो अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अगर विजय के पास बहुमत होता तो अब तक वो राज्यपाल को 118 माफ कीजिएगा, राज्यपाल को 118 लोगों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दे चुके होते 118 विधायकों का। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक परंपरा रही है और ये भी देखने की बात होती है कि राज्यपाल ये इस बात को देखते हैं कि ऐसा ना हो कि सत्ता की चाबी आपको सौंप दी जाए, उसके बाद फिर येन केन प्रकारेण आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि 118 वो कौन से लोग हैं, या हस्ताक्षर करके दिखा दें कि आपके साथ बहुमत पूरा है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे, छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और कांग्रेस में जो सिर्फ उठबल है, ये दोनों चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस में भी विरोध के सुर जो है वो निश्चित तौर पर खुलकर तो सामने ना आ पा रहे हो, लेकिन लोग नाराज जरूर हैं कि डीएमके के साथ मिलकर लड़ा तो फिर आखिर जाना क्यों चाह रहे हैं इधर। देखिए, कांग्रेस के अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, शुरुआत से डीएमके के साथ उसकी जो पटरी थी वो मेल नहीं खा रही थी। बेमेल गठबंधन था जिसने चुनाव में केवल चुनावी फायदे को देखते हुए गठबंधन किया, और हमने देखा राहुल गांधी और स्टालिन एक मंच पर नहीं आए। अब जब नतीजे आ गए हैं, जब
कांग्रेस डीएमके गठबंधन को हार मिली है, तो ऐसे में कांग्रेस सत्ता के लिए दूसरी राह तलाश रही है और कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की बात कही है और टीवीके ने इसके समर्थन लिया भी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि नैतिकता कहाँ है और कांग्रेस के नेता जिस बड़े बड़े नैतिकता की बात कर रहे हैं वो क्यों उन्होंने एक तरीके से किनारे पर रख दी है। कांग्रेस कह रही है वो मैंडेट का सम्मान कर रहे हैं, तो मैंडेट तो उनको डीएमके के साथ मिला था, ये कैसा सम्मान हुआ, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन के बावजूद विजय जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे आखिर समर्थन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखा है कि विजय को फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए और इसके अलावा मार्क्सिस्ट सीपीआई मार्क्सिस्ट से विजय के लोगों ने बात की है, जाकर उनकी पार्टी के सेक्रेटरी ने बात की है, लेकिन अभी तक इन राजनीतिक दलों की ओर से आखिर विजय को समर्थन पत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। बीसीके लगातार जो है वो अपनी बात कह रही है, ठीक बात विजय के समर्थन में बात कह रही है, लेकिन बीसीके ने भी अभी तक विजय को समर्थन पत्र क्यों नहीं दिया। क्या ये छोटे दल इसलिए अपना पत्र नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी बार्गेनिंग नहीं हो पाई है? ठीक बात है, और बार्गेनिंग होगी भी, बार्गेनिंग कर रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस बात को तो समझा जा सकता है कि वो भी बड़ा नाप तोलकर और बार्गेनिंग करके ही आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और निशांत और विनोद जी, हम आपको इस पे नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि समय लगभग समाप्त हो गया, लेकिन एक बात और ये सामने निकल कर आई है जो राहुल गांधी के लिए खासतौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि आला कमान की जब कांग्रेस की बात आती है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करते राहुल गांधी, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। 22 वर्षों से 2004 से स्टालिन और डीएमके उनके साथ में खड़े हुए थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अवसरवादिता इसको कहते हैं, इसको राजनीति कहिए या अवसरवादिता, इसका निर्णय आपको करना है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।